देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल हो या गूगल ड्राइव, गूगल एक्सेल या फिर गूगल शीट हो, आप फिल्टर फार्मूला का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास डेटा है, जैसे यहाँ पर मैं टीम डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके पास में ही मैं डिपार्टमेंट डाल देता हूँ, ये मेरे पास डेटा है, ठीक है। डिपार्टमेंट का डेटा है और टीम का डेटा है। टीम में जैसे कि मेरे पास में आ गया, कोई भी नाम हो सकता है। जैसे कि ये नाम है ब्लैकी, क्लाइंट, या अलग अलग नाम हो सकते हैं, जॉन, आमिर, सुनील, महेश, ठीक है, राजेश, दिनेश। ये मेरे पास में टीम है। और ये टीम के जो मेंबर हैं वो डिपार्टमेंट में किस किस में काम कर रहे हैं वो भी हम आगे डाल देते हैं, ताकि हमें पता रहे। जैसे कि ये मान लो एचआर में काम कर रहा है, कैपिटल में डाल देता हूँ एचआर। ये आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ये आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ये एचआर में काम कर, एचई डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ठीक है। कोई हम जो डाल देते हैं कि फाइनेंस में काम कर रहा है, फिर कोई आईटी में काम कर रहा है, ठीक है, कोई एचआर में काम कर रहा है, कोई फाइनेंस में काम कर रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अभी मुझे फिल्टर का फार्मूला लगाना है, तो यहाँ पर मैं एक तो हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पर, ताकि मुझे अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में आइडिया हो सके। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको मर्ज कर देता हूँ, मर्ज करने के लिए यहाँ पर मर्ज सेल रहेगा, ये सारी सेल मर्ज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या करूँगा मैं, अब जैसे मान लो मुझे मर्ज करने के बाद में यहाँ पर लिख दिया मैंने डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट का काम है, डिपार्टमेंट वाला काम, मतलब ये डिपार्टमेंट अलग अलग कर देता हूँ। इसको मिडिल में लाना है तो यहाँ पे जा करके मुझे सेंटर में कर देना होगा, मिडिल में आ गया है। अभी देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे एक तो मेरा पास में दो ऑप्शन है, एक तो मैनुअली में टाइप करूँ कि भाई आईटी डिपार्टमेंट में कौन कौन काम कर रहा है, एचआर डिपार्टमेंट में कौन कौन काम कर रहा है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट में कौन कौन काम कर रहा है। या तो एक तरीका है, या इसमें नाम लिख दूंगा आईटी में कौन, ब्लैक, ब्रे, ये जैसे ये दोनों आईटी में काम कर रहे हैं तो यहाँ से उठाऊंगा, आईटी में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मैनुअल तरीका। जैसे हमने क्या किया, ये कंट्रोल से किया और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से अलग अलग उठा के डालेंगे। एक तो मैनुअल तरीका ये है। एचआर मान लो, एचआर में एक ये है एक ये है, तो एक इसको उठाऊंगा और एक इसको उठाऊंगा, दोनों को उठा करके एचआर में डाल दूंगा। एक तो ये तरीका है, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं जाना चाहता, मुझे चाहिए शॉर्टकट तरीका, या फिल्टर फार्मूले का इस्तेमाल करना है। तो फिल्टर फार्मूले का इस्तेमाल मैं कैसे करूंगा वो हमें देखना है मेन, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए मैं अभी एक फार्मूला लगाता हूँ यहाँ पर, फिल्टर फार्मूला। तो देखिए, ध्यान से देखिए फिल्टर फार्मूला क्या लगेगा, इक्वल टू फिल्टर, फिल्टर लगा दिया। फिर क्या करूंगा मैं, कोष्टक चालू, और देखिए कोष्टक चालू शिफ्ट प्लस 9 से हो जाएगा। ये टीम, पूरा मुझे टीम के नीचे से देखो ये कोष्टक में पूरा लेना है, ये ले लिया मैंने, ठीक है। फिर कॉमा लगा दिया। फिर अगला पोर्शन सेलेक्ट कर लूंगा कॉमा लगा करके, तो कॉमा लगा दूंगा और अगला पोर्शन सेलेक्ट करूंगा, जैसे ये वाला पोर्शन सेलेक्ट किया फाइनेंस तक, ठीक है। फिर इक्वल टू लगाऊंगा, क्योंकि दोनों दोनों चीजें मैंने सेलेक्ट कर ली है, एचआर वाला भी सिलेक्ट कर लिया है और वो भी सिलेक्ट कर लिया है। अब लेकिन मुझे क्या करना है, ये जो आए हैं ये मेरे एग्जैक्ट नहीं आए हैं, मतलब कि डॉलर भी लगना चाहिए, सबके आगे डॉलर लगना चाहिए। और तो हम क्या करेंगे, इनके आगे सबके आगे डॉलर लगाते हैं, डॉलर का साइन। तो डॉलर का साइन कैसे लगेगा, देखिए, क्योंकि ये फिक्स हो जाएगा, फिर वहां से इधर उधर करेगा नहीं है। तो डॉलर का साइन ये है हमारा, ये डॉलर का साइन है, मतलब हर वर्ड के आगे डॉलर का साइन होना चाहिए, ताकि ये फिक्स हो जाएगा। एक रेफरेंस सेल होता है, तो ये रेफरेंस सेल बन जाएगा।
उसका शॉर्टकट है डॉलर का लगाने का, वो हम देखेंगे शॉर्टकट क्या है डॉलर का। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, ChatGPT से पूछ लेते हैं शॉर्टकट फॉर सेलेक्ट रेफरेंस सेल इन एक्सेल। तो यहाँ पर पूछ लेंगे भाई ये शॉर्टकट क्या है एक्सेल को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रेफरेंस के लिए। तो आपको क्या करना है, F2 प्रेस करना है, उसकी वजह से ये क्या होगा, रेफरेंस में चला जाएगा, कर उस सेल को रेफरेंस में चला जाएगा। F2 कर दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर हम जाते हैं और F2 दबाते हैं। चलो ये हमारी शीट है, किधर गई शीट किधर गई, शीट किसमें काम कर रहे थे हम, इसमें काम कर रहे थे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तो डॉलर लग गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक में तो लग गया है। अभी आगे वाले में लगाना है, तो यहाँ पर F2 दबा के देखते हैं, ये डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। F2 से नहीं हुआ है, मतलब ये शॉर्टकट सही नहीं है। देखेंगे शॉर्टकट का क्या रहेगा डॉलर में कन्वर्ट करने का, अभी मुझे आइडिया नहीं है इसका, बाद में देख के हम बता देंगे आपको। अभी तो मैं मैनुअली डॉलर लगा देता हूँ, ठीक है, ये डॉलर लगा दिया हूँ, मतलब एस को क्रॉस करता हुआ साइन है, वो डॉलर का साइन है, तो ये रेफरेंस सेल हो जाएगा हमारा। उसके बाद में क्या करना है, इक्वल टू लगा दिया फार्मूला, ठीक है। अब इक्वल टू में वैसे कि IT इक्वल कर दिया, जैसे मान लो इक्वल करके यहाँ पर डिपार्टमेंट है, IT है, HR है, या जो भी है, सबसे पहले IT वाला ले रहा हूँ, तो मैं इक्वल टू IT कर देता हूँ, ठीक है, और एक कोष्टक बंद कर देता हूँ। अभी देखता हूँ यहाँ पर IT वाले लोग ऑटोमेटिक आते हैं नहीं आते। तो देखिए अभी तो एरर आ रहा है, इसका मतलब फार्मूले में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, ये 2 बार डॉलर लग गया है यहाँ पर, ठीक है। अभी देखते हैं एंटर दबा के, देखिए IT वाले बंदे ले लिए, IT वाले इतने ही बंदे हैं। अगर देखो मैं दिनेश का डिपार्टमेंट IT कर दूंगा तो दिनेश का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, फिर देखो ये दिनेश का आ गया है, मतलब ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो भी आएगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। मान लो मैं एक और डाल देता हूँ, राजेश भी IT में काम करता है, तो देखिए यहाँ से नीचे जैसे खींचूंगा ये फार्मूले को, जहाँ तक खींचूंगा ऑटोमेटिक जो भी एंट्री करूंगा ऑटोमेटिक आता जाएगा। कंट्रोल जेड, ये यहाँ पर IT, यहाँ पर मैंने फार्मूला लगाया है, ठीक है, यहाँ पर तो कंट्रोल जेड, यहाँ पर मैंने फार्मूला लगाया है, लेकिन अभी एरर बता रहा है। एरर क्यों बता रहा है, क्योंकि E11 तक ही लिया है हमने। अभी दिनेश है, दिनेश को भी IT में ले लिया है, राजेश को ले रहा है, राजेश को नहीं ले रहा है, ठीक है। ये फिल्टर का फार्मूला लगा दिया। अभी HR का करना है ऐसे ही, तो ये फार्मूले को हम आगे ड्रैग कर देंगे, HR का ले लेगा ये बंदा। HR में कौन है, ब्लैक और राजेश HR में है। अभी ये राजेश को भी हम HR में कर देते हैं, तो ये HR को ले लेगा इसको भी, ठीक है। इसको भी हम HR में कर देते हैं सुन्नी को, तो ये HR में ले लेगा इसको भी, ये देखो सुन्नी राजेश HR में ले लिया। और फाइनेंस में, तो फाइनेंस का स्पेलिंग गलत है इसलिए नहीं ले रहा है यहाँ पर, फाइनेंस की जगह हम PR कर देते हैं कि भाई PR डिपार्टमेंट है मान लो ये, और यहाँ पर 2 लोगों का कोई भी PR कर देते हैं, तो वो PR वालों को ले लेगा, देखो जिसका PR करेंगे उसको ले लेगा। तो इस तरीके से आप क्या है, फिल्टर फार्मूला का यूज करके आप डेटा है वो ले सकते हैं, मतलब कि उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये फिल्टर फार्मूला है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके की नई चीज़ें सीखने के लिए, क्योंकि इस तरीके की नई चीज़ें हम आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।